साल ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि इतना हार्ड क्वेश्चन पेपर आएगा, क्योंकि हमने पहले जो भी रिव्यू लिए उसमें ऐसा था कि आप करंट अफेयर पढ़िए, आपको करंट अफेयर की जानकारी होनी चाहिए, बस इतना। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आया तो उसमें करंट अफेयर से बहुत कम क्वेश्चन थे, जो देख के सभी को झटका लगा कि करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं है। तो मैं नेट लेवल का क्वेश्चन आ गया। हाँ, एकदम यूजीसी नेट के लेवल के क्वेश्चन थे, जो बच्चे उसका प्रिपरेशन नहीं कर रहे उनके लिए काफ़ी कठिन हो गया था। तो मैं कहूँगी कि आप करंट अफेयर तो देखिए, लेकिन साथ में ये सब चीज़ें भी, जैसे हाँ, मीडिया थ्योरी को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े, और टाइम तो देना पड़ जाएगा, 1-2 घंटा दिन में अगर दे सकते हैं तो उसके लिए, अगर इस लेवल का आईएमसी अगर एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर उसका निकाल रहे तो फिर। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप सभी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, जैसे मतलब आप प्रैक्टिस के लिए, जैसे आप मीडिया का ही कोर्स कर रहे हैं, तो कभी फील्ड में जाके जैसे एज ए रिपोर्टिंग आपने करी हो इस तरह कुछ, जैसे क्योंकि प्रैक्टिस के लिए? हाँ, प्रैक्टिकल तो होता है, आईएमसी उसी के लिए फेमस है, वो पूरा मीडिया संस्थान है, तो ऑब्वियसली रिपोर्टिंग की हो आपने? नहीं, बाहर अभी तक नहीं हुई, क्योंकि अभी हम पहले सेमेस्टर में, तो यहाँ ट्रेनिंग होती है। हाँ, वो मतलब बताइए, आप बताइए, जैसे मतलब आप फील्ड में, जैसे आप यहाँ कोर्स कर रहे हो मीडिया का, तो कभी जैसे आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए, मतलब उसके लिए थोड़ा बाहर जाके कि आप रिपोर्टिंग करके दिखाइए थोड़ा, ऐसा कुछ? अभी जैसा हमारा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। मेरा नाम अमित कांत और आप देख रहे हैं दी वॉइस सच। दोस्तों, अभी मैं IIMC में आया हुआ हूँ। यहाँ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं वो कैसे यहाँ पे, मतलब किस तरह की पढ़ाई होती है, और मतलब इसकी क्या प्रोसीजर है, कैसे एडमिशन यहाँ पे लेना होता है, स्टूडेंट के बारे में जानेंगे, और भी यहाँ के बारे में जानेंगे, प्लेसमेंट को लेकर कैसे प्रिपरेशन करते हैं और क्या स्ट्रेटजी अपनानी होती है। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम पल्लवी चंद है, मैं हिंदी जर्नलिज्म की छात्र हूँ। जी, आपका नाम? मेरा नाम वैभव है, मैं भी हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ। आनंद पांडे, हिंदी पत्रकारिता से। यश अवस्थी, हिंदी पत्रकारिता। प्रद्युम्न ठाकुर, हिंदी पत्रकारिता। जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, यहाँ पे IIMC का बहुत बड़ा नाम है, तो इसमें यहाँ पर एडमिशन लेने की क्या प्रोसीजर है, कैसे? पहले जो हुआ करता था यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो 3 स्तर, मतलब 3 एक चरण थे, उसमें हुआ करता था। जैसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा सब्जेक्टिव, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। पर अब क्या है, पैटर्न नया आ गया है, CUET के अंडर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आ गई है। उसके बाद से अब एक ही एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपके A और B पार्ट होते हैं। उसमें आपको एक पोर्शन जो होता है वो आपको लैंग्वेज बेस्ड मेनली होता है, और जो सेकंड होता है उसमें आपके करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज आ जाती है, मीडिया एप्टीट्यूड आ जाता है, जिसके वेरियस सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और जिसको क्लियर करने के बाद आपको काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एनरोल करना होता है। काउंसलिंग के बाद आपके लिए एक लिस्ट निकलती है जिसमें आपका रोल नंबर, आपका रैंक जो है वो आएगा, तब आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे IIMC में तो मतलब बहुत सारी ब्रांचेस है, दिल्ली के अंदर भी और ऑल ओवर इंडिया, तो जैसे सर को लेकर किस तरह है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, मतलब प्लेसमेंट को लेकर। जी, लोगों को जितना भी और भी कैंपस है, चाहे वो जम्मू हो, आइजॉल हो या ढेंकनाल हो, प्लेसमेंट के टाइम सारे लोग को यहीं पर बुला लिया जाता है, और ये मायने नहीं रखता कि कौन सा कैंपस कहाँ पे है, सारे लोग की प्लेसमेंट होती है और यहीं से होती है। सारे लोग पे उतना ही एफर्ट किया जाता है, ऐसा नहीं कि किसी को पार्टिकुलर एफर्ट किया जाता है। दिल्ली का कैंपस शुरुआती कैंपस रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान मिलता है, और यहाँ की फैकल्टी अच्छी है, वहाँ भी फैकल्टी अच्छी है, पर थोड़ा सा भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम में लगा हुआ है, इस नाते पढ़ाई थोड़ा सा बाधित होता है, बाकी सबको मौका बराबर मिलता है। कहाँ से हो आप? मैं तो सिद्धार्थ नगर से हूँ। आप बताइए, आप भी थोड़ा बताइए यहाँ के बारे में, कैसा इन्वायरमेंट है और मतलब क्या स्ट्रेटजी अपनानी होती है यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए? देखिए, मुख्यतः इसका एग्ज़ाम जो है वो CUET के थ्रू होता है, जो कि NTA करवाता है, जिसमें 100 MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से A पार्ट और B पार्ट होता है। A पार्ट में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि मैथ से संबंधित सवाल और अंग्रेजी संबंधित सवाल, एप्टीट्यूड टेस्ट का 30 क्वेश्चंस आते हैं, और जो बी पार्ट है वो पत्रकारिता पर, उसकी रेडियो का इतिहास है, टीवी का इतिहास है, और पत्रकारिता के जो प्रमुख मॉडल्स हैं वो सब, इस बारे में। इसके लिए आप COQP 17, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, COQP 17 नाम का कोड है, जिसके थ्रू आप फॉर्म भरेंगे और उस सिलेबस को आपको कवर करना है, तब आपका एडमिशन होगा। और इसके लिए जैसा मुझे लगता है कि इस बार जो कट ऑफ गई वो थोड़ी कम गई, उसका रीज़न ये था कि पेपर बहुत ज़्यादा कठिन आया था, तो हमारी जो आशाएं थी उससे कम नंबर आए, लेकिन फिर भी एडमिशन हुआ हम लोग का। लेकिन ये डिपेंड करेगा अगले बार इस बात पे कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है, पेपर में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप भी बताइए थोड़ा यहाँ के बारे में, मतलब किस तरह मतलब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, जो और स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहते हैं उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और कैसे मतलब यहाँ पे एडमिशन लें? देखिए एज सच इसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को किताब को पढ़ के या फिर आप एग्ज़ाम में जाके पढ़ के आप दे सकते हैं। जो आप शुरू से पढ़ते आए हैं, आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा, आपने 11th 12th में क्या पढ़ा, उसका एक कलेक्टिव जो आपके अंदर नॉलेज है उसका चेक होता है। ऐसा नहीं है कि एक आप किताब खरीद लिया, हाँ मीडिया एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, साथ में करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं कह सकता कि ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, वो वेरी कर सकता है। जैसे हमारे सीनियर्स ने बताया कि करंट अफेयर पे फोकस करो, हमने करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस किया, लेकिन नतीजन जब हम एग्ज़ाम में गए तो करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत कम थे। तो ऐसा कोई दावा नहीं किया जा सकता कि इस पर्टिकुलर चीज़ से ही आप करके फिर आप एग्ज़ाम में जाके अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। आप एक ओवरऑल जो स्टडी है उसको आप टैकल करें, फिर आप अच्छा मार्क्स ज़रूर लेकर आएंगे। कुछ आइडिया बता सकते हैं आप, 2-4 क्वेश्चन किस उससे ज़्यादा है कुछ थोड़ा के नाम? हाँ, ऑथर्स और बुक्स एंड ऑथर्स के नाम जो कि हम प्रिडिक्ट नहीं करके गए थे, हम बिल्कुल उसके बारे में हमें अवेयर नहीं थे कि वो क्वेश्चंस आएंगे, बट उससे कम से कम 4-5 क्वेश्चंस बुक एंड ऑथर्स से थे जो कि बिल्कुल हम आउट ऑफ कंटेक्स्ट, अभी इंडियन बुक्स के नाम नहीं थे, वो फॉरेन किताबों के नाम थे, तो उसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो अब यही चीज़ है कि आप ओवरऑल जो ग्रोथ है, आप जो 11th 12th से पढ़ते आ रहे हैं, उससे पहले भी पढ़ा है आपने जीके जीएस में, जनरल अवेयरनेस, मीडिया एप्टीट्यूड थोड़ा ज़रूर देख लीजिए आप 1-2 बुक से, कुछ मीडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ लीजिए, प्रिंट के हिस्ट्री के बारे में, पहला अखबार कब आया, पहला रेडियो फिल्म कौन था, इस तरीके से आप मीडिया के क्षेत्र में थोड़ा बहुत देख सकते हैं। यहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें कितने नंबर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और मतलब क्या स्ट्रेटजी अपनानी होती है स्टूडेंट को जो सिलेक्शन, थोड़ा उसके बारे में? कुल 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, CU सेट करवाता है। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी रहता है। पार्ट बी में थोड़ा वेटेज ज़्यादा होता है और पार्ट ए में कम। पार्ट ए में फोकस किया जाता है इंग्लिश, ग्रामर और मैथ्स के क्वेश्चन कुछ रहते हैं, तो इसमें कम होता है। कितने मार्क्स का होता है? हाँ 25 क्वेश्चंस यहाँ 100 नंबर के होते हैं और बाकी 300 मार्क्स का पार्ट बी में होता है, जहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है हिंदी और इंग्लिश में आप कर सकते हैं। हाँ, वो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप किस में क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हैं। पार्ट ए में इस साल 4 मैथ से क्वेश्चन थे जहाँ तक मुझे याद है, और इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन थे। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, इंग्लिश से आप पढ़े हुए हैं, तो आप पार्ट ए में अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा एक। और मीडिया अगर आपका नहीं रहा है बैकग्राउंड और मीडिया बैकग्राउंड रहा है, तो मैं कहूँगी पार्ट बी में ज़्यादा फोकस करिए। तो आपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बताए, मतलब कितने? 100 थे, 100 क्वेश्चन थे टोटल, 25 वहाँ और बाकी 75 पार्ट बी में। तो आप जो स्टूडेंट आना चाहते हैं यहाँ पर IIMC में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, कैसे कितना टाइम पढ़ाई को देना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में आपने? इस साल ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि इतना हार्ड क्वेश्चन पेपर आएगा, क्योंकि हमने पहले जो भी रिव्यू लिए उसमें ऐसा था कि आप करंट अफेयर पढ़िए, आपको करंट अफेयर की जानकारी होनी चाहिए, बस इतना। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आया तो उसमें करंट अफेयर से बहुत कम क्वेश्चन थे, जो देख के सभी को झटका लगा कि करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं है। तो मैं नेट लेवल का क्वेश्चन आ गया। हाँ, एकदम UGC नेट के लेवल के क्वेश्चन थे, जो बच्चे उसका प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी कठिन हो गया था। तो मैं कहूँगी कि आप करंट अफेयर तो देखिए, लेकिन साथ में ये सब चीज़ें भी, जैसे हाँ मीडिया थ्योरी को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े, और टाइम तो देना पड़ जाएगा, 1-2 घंटा दिन में अगर दे सकते हैं तो उसके लिए, अगर इस लेवल का IMC अगर एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर उसका निकाल रहे तो फिर अच्छा, ये बताइए जैसे आप सभी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, जैसे मतलब आप प्रैक्टिस के लिए, जैसे आप मीडिया का ही कोर्स कर रहे हैं, तो कभी फील्ड में जाके जैसे एज ए रिपोर्टिंग आपने करी हो इस तरह कुछ, जैसे क्योंकि प्रैक्टिस के लिए? हाँ, प्रैक्टिकल तो होता है, IMC उसी के लिए फेमस है, वो पूरा मीडिया संस्थान है, तो ऑब्वियस है। रिपोर्टिंग की हो आपने? नहीं, बाहर अभी तक नहीं हुई, क्योंकि अभी हम पहले सेमेस्टर में, तो यहाँ ट्रेनिंग होती है। हाँ, वो मतलब बताइए, आप बताइए जैसे मतलब आप फील्ड में, जैसे आप यहाँ कोर्स कर रहे हो मीडिया का, तो कभी जैसे आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए, मतलब उसके लिए थोड़ा बाहर जाके कि आप रिपोर्टिंग करके दिखाइए थोड़ा, ऐसा कुछ? अभी जैसा हमारा फर्स्ट सेमेस्टर चल